मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की जो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सिंगापुर में आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या कोर्स लेने पड़ सकते हैं। तो पूरा बताऊंगा कि कैसे सिंगापुर आया जा सकता है और क्या जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी और किस तरह की जॉब मिलेगी। तो उसमें इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि पता लगे यार सिंगापुर आने के लिए हमें किस तरह की स्किल चाहिए, स्किल जरूरी है या नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी काम हम जब करने जाते हैं, क्योंकि सिंगापुर हो या कोई भी कंट्री हो, जब हम किसी के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी सर्विस देते हैं या हम किसी के लिए काम करते हैं, तो हमें रिटर्न में हमें वो सैलरी देता है। तो कुल मिला के ये बात है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो हमें रिटर्न में हमारा उसका रिजल्ट का जो फल होता है वो हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिंगापुर आने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। एक सवाल ये भी पूछा था कि भाई स्किल जरूरी है या नहीं, स्किल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऐसा होता है सिंगापुर में जो तीन तरह के जो वीजा इशू है फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास। अब वर्क परमिट पर काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अदर कंट्री का मुझे इतना खैर डिटेल्स में पता नहीं है, जो सिंगापुर का पता है क्योंकि मैं सिंगापुर काफ़ी साल से हूँ। और सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए स्किल जरूरी है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे इंडियंस। क्योंकि पहले 10 साल पहले या 5 साल पहले कुछ और भी कंट्रीज़ हैं लाइक पोलैंड वगैरह है, वहाँ पर बोलते हैं फ्रेश पासपोर्ट पर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो देखो, आपको एक बात समझने की कि हर कंट्री की जो एक अपनी इकोनॉमी होती है वो डिफरेंट बेसिस होती है। आप समझ लो इस बात को। किसी कंट्री की इकोनॉमी जो बेस है वो एग्रीकल्चर बेस है, किसी की कंट्री की टेक्नोलॉजी बेस है, किसी की कंट्री की एक हेल्थ केयर है, किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा मीन्स हर किसी की इकोनॉमी हर कंट्री की अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन योर देयर रिसोर्स। समझ लो। अब जैसे वर्क परमिट, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो शायद आपको भी डिप्लोमा करना पड़ सकता है, लेकिन पुर्तगाल वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में एग्रीकल्चर की जॉब जरूरी। लेकिन आज हम एक मुझसे कमेंट्स में ये पूछा था कि सिंगापुर में आने के लिए स्किल कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो देखो, ऐसे बताता हूँ, आप जब काम करने जाते हैं किसी भी कंपनी में तो आपको या तो काम आना चाहिए। अब जब काम आना चाहिए तो आपको उसकी पढ़ाई भी आनी चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस होना। यही तो होता है कि स्किल सर्टिफिकेट का मतलब। स्किल का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, होटल इंडस्ट्री का ही ले लेता हूँ। अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको काम आना चाहिए। कुल मिला के मतलब है जहां भी आप काम कर रहे हो आपको काम आना चाहिए। अब वो काम कैसे आएगा, थोड़ी पढ़ाई करके और थोड़ा उस पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी तो काम आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक फ्रेशर से मैं बोलूं कि चल भाई होटल इंडस्ट्री में तो इंडियन रेसिपीज बना दे, तो भाई वो नहीं बना पाएगा। तो उसके में क्या करने के आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इसी तरह से स्किल सर्टिफिकेट जो सिंगापुर की जो मोस्टली जो मैरीन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, और स्पेशली जो हमारे इंडियंस लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा आते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ। एज पर एम्प्लॉयमेंट पास दे हैव ऑन स्किल, दे हैव ऑन डिग्री, दे हैव स्पेशल यूनिक सॉफ्टवेयर स्किल्स। तो उनको अलग उनको कोई स्किल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डिग्री एंड दे हैव ऑलरेडी स्किल। लाइक कंप्यूटर, किसी को ऑटो कैड आता है, अगर कंस्ट्रक्शन में किसी को बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री, जैसे मैंने आज 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो स्किल इंस्टीट्यूट है वो डिप्लोमास वगैरह आते हैं। मीन्स आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मीन्स आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपको सेफ्टी मेजर्स आते हैं, आपको ऑटोमेशन का काम थोड़ा आता है। तो ये आपके पास खुद ही डिग्री है, तो एस पास एम्प्लॉयमेंट पास में तो स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे हैव ऑन ट्रेन प्रोफेशनल, क्योंकि एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास प्रोफेशनल में। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्क परमिट की। काफी लोग ये पूछते हैं कि सर वर्क फ्रेश पासपोर्ट पर वर्क परमिट तो मिल जाना चाहिए। मेरे भाई देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक हिसाब लगाओ एक बिल्डिंग में क्या क्या हमें चाहिए होता है। हर इंडस्ट्री, पेंटिंग, प्लम्बर, मेजन, कारपेंटर, कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब्स जो होती है, और सॉइल टेस्टिंग, रिगिंग, मेजन, बहुत सारे हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस भी अगर आपके। तो आप वर्क परमिट की बात करो, जो हार्ड जॉब्स हैं, जो फिजिकल वर्क जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उस जॉब लेने के लिए भी आपको स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्किल कहाँ से ली जा सकती है, ये भी सबसे बड़ा, क्योंकि स्किल सिंगापुर ने कुछ इंस्टीट्यूट अप्रूव कर रखे हैं 5। आप BCA से www.bca.gov.sg डालोगे, BCA से ऑथोराइज एजेंसीज इंडिया में है, अगर आप वहाँ से स्किल करते हो तो आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा है। आपको जॉब का पूरा इन्वायरमेंट समझ में आ जाएगा कि सिंगापुर में किस तरह की जॉब। अब फ्रेशर्स
कंस्ट्रक्शन जॉब्स इंडिया एंड सिंगापुर का टोटली डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। तो आपको उसमें आने के लिए पहले स्किल लेना तो जरूरी है, एक इन्वायरमेंट तो लेना जरूरी है कि जैसे अब हम किसी भी कोर्स की तैयारी करते हैं तो पहले हमें बुक्स लेनी पड़ती है, उसे पढ़ना पड़ता है कि भाई एग्जाम्पल हम बैंक क्लर्क की जॉब की अप्लाई करें तो आपको पहले बैंक क्लर्क की जॉब के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह सिंगापुर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए तैयार, तो पहले उसमें थोड़ा आपको माइंड सेट, आपकी कंस्ट्रक्ट किस तरह की स्टाइल वर्क, तो वो सब जो स्टाइल सिखाया जाता है काम का वो सब स्किल इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, प्लस आप अप्रूव्ड हो जाते हैं। इसलिए स्किल इंस्टीट्यूट्स में आपको स्किल लेना बहुत जरूरी है, आपके वेटेज ऑफ जॉब्स आपको बहुत मिल जाती है। फिर उसके बाद जब आप सिंगापुर में आओगे स्किल सर्टिफिकेट लेके, एक तो आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी होगी बिकॉज ऑफ बिफोर कंपेयर टू वर्कर जो फ्रेशर स्किल्स पर है जो 16 17 18 डॉलर ही मिल रहे हैं। दूसरा आपको काम करने का एक अच्छा मौका और मिलेगा, आप स्पेशल फील्ड चुन सकते हैं, आप यहाँ आकर 1-2 साल काम करके एक अच्छी फील्ड करके कुछ अच्छे कोर्सेज करके भी अपने, तो इसलिए बता रहा हूं कि स्किल बहुत जरूरी है। स्किल इज इंपॉर्टेंट टू गेटिंग जॉब इन सिंगापुर बिफोर यू एंटर इन सिंगापुर। सो स्किल का मेरा ओपिनियन ये है, आपका आप कुछ लोग पूछते हैं कि सर वर्क परमिट जर्नल पर आ, देखो जर्नल वर्क पर आ जाओगे लेकिन आप क्या करोगे, जर्नल वर्क ही करते रहोगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में किसी मेजोन में ही आ रहे हैं तो मेजोन में भी काफी तरह की मेजोन इंडस्ट्री के अंदर जैसे कहते हैं ना, जैसे अपने हम मिस्त्री इसके उसके में काफ़ी स्टाइल्स हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब आप जाके अपनी जॉब को अप करोगे, अपनी सैलरी को, अपनी लाइफ को आप अपने अपग्रेड तो भाई देखो अपग्रेड करने के लिए आपको स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्किल हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है। आप एक ही देखो, जब बंदा कोई इंडिया में देखो जो स्किल लेते हैं फिर अपग्रेड करते हैं, तो क्या है वो पढ़ाई एक्सपीरियंस, तो ऐसे आपको स्किल लेना बहुत जरूरी है। वो स्किल के इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया और अगली वीडियो में नाम भी बताने वाला हूँ कि 5 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं स्किल के। तो स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग जॉब बिफोर यू एंटर सिंगापुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।